नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से खबर है, कुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ। 28 फरवरी तक कुंभ का काम पूरा होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में इस वक्त कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही इस बार कुंभ होने वाला है। तो 28 फरवरी तक कुंभ का काम पूरा हो जाएगा, सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है कि लगभग 1 महीने ये कुंभ चलेगा, यानी कि मात्र 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये कुंभ चलेगा। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है। तो 28 फरवरी तक कुंभ का काम पूरा होगा और उसके बाद 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और 30 अप्रैल तक ये कुंभ चलेगा। तो आपको बता दें कि जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं और एक पहले केंद्र की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, एसओपी जारी की गई थी। बाद प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसको लेकर एसओपी जारी की गई, उसमें कुछ फेरबदल किए गए, जिसको अनुमति केंद्र सरकार ने दी। उसके बाद अब 28 फरवरी तक इसका पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल से कुंभ की तैयारी खत्म होने के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और 30 अप्रैल तक इस बार कुंभ होगा। तो आपको बता दें कि ये कुंभ 12 साल के बाद आता है, लेकिन इस बार 11 साल के बाद ये कुंभ आया है, लेकिन मात्र 1 महीने ही इस बार ये कुंभ चलने वाला है। तो कोरोना को देखते हुए भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि कोई भी अगर श्रद्धालु इस कुंभ में शामिल होने जाएगा तो उसको अपनी आरटी-पीसीआर की जो 72 घंटे की पहले की रिपोर्ट है वो लेकर जानी पड़ेगी। अपने पास हमेशा मास्क रखना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा, तभी आपको कुंभ में एंट्री मिल सकती है। तो कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए तमाम तरह के गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे अगर कुंभ में आप शामिल होना चाहते हैं। तो बता दें आपको कि 1 अप्रैल से लेकर मात्र 30 अप्रैल तक इस बार रहने वाला है और 28 फरवरी से जो सारे काम चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो रेजिडेंट एडिटर फाइम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाइम, इस बार जो कुंभ है 28 फरवरी को इसका सारा काम, सारी तैयारियां पूरी होंगी, लेकिन मात्र 1 महीने तक ही इस बार कुंभ चलेगा। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों भी सरकार ने ये संकेत दिए थे कि जो कुंभ की अवधि है उसको कम किया जाएगा और ये आज फैसला उसी के मद्देनजर रहकर देखें तो 1 महीने तकरीबन कुंभ रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्च का शाही स्नान है वो भी कुंभ से पहले हो जाएगा, यानी कुंभ की एसओपी लागू होने से पहले। और चूंकि ये इसका जो एक बड़ी कवायद है वो इस रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो एसओपी लागू होनी है उसको लेकर के भी लगातार सरकार मंथन कर रही है और लंबे समय तक एसओपी किस रूप में जारी होगी, किस तरीके से जारी होगी, तमाम पहलू कुंभ के आयोजन से जुड़े हुए हैं। लिहाजा इसमें खड़ा परिषद ने भी अपनी बात रखी थी सरकार के सामने, साधु संतों ने, और सारी पहलुओं को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला है कि इसमें कुंभ की अवधि जो है वो मात्र 1 महीना रखी जाएगी। इससे एसओपी अनुपालन में भी आसानी होगी और बाकी व्यवस्थाओं में भी आसानी होगी और इसको लेकर के फैसला हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो फाइम, क्योंकि कुंभ का जो अंतिम स्नान होता है वो लगभग मई में होता है और अधिकतर ये देखा जाता है कि जो कुंभ चलता है 3-4 महीने तक कम से कम चलता है, लेकिन इस बार मात्र 1 माह की अवधि में ही क्यों कुंभ को समेट दिया?
बिल्कुल देखिए, ये अवधि कम रखी गई है। बातें कहीं ना कहीं ये व्यवस्था परिवर्तन तो है, अगर पारंपरिक रूप से देखते हैं। और कोरोना काल में हमने देखा कि इससे पहले अगर हम कुंभ की बात करें तो मकर संक्रांति से कुंभ का आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बार बाकी जो सामान्य स्नान है वो उस तरीके से पर्व स्नान हो रहे हैं, और शाही स्नान भी एक 11 मार्च का वो कुंभ की घोषणा से पहले ही होगा। तो इससे देखते हैं कि जो कुंभ का जो पीरियड है निश्चित तौर पर कम हुआ है, और इसमें सरकार का अपना एक लॉजिक है, अपना तर्क है व्यवस्थाओं को लेकर। अगर तैयारियां कहें, तैयारियां पूरी हैं, उसका जो स्वरूप है, चाहे वो उसका भव्यता का स्वरूप है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ज्यादातर इसमें जो एक बड़ा फैक्टर बना है, बड़ा कारण बना है, वो एसओपी को लागू करने का कारण बना है कि एसओपी लागू करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो बड़ी तादाद होगी, बड़ी संख्या है, उसको नियंत्रित करना है और कोरोना के एसओपी का पालन भी करना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसको लेकर के सरकार ने रास्ता निकाला है कि स्नान है, पर्व स्नान है, शाही स्नान है, वो रहेंगे, लेकिन अधिसूचना कुंभ की वो महज 1 महीने के लिए रहेगी। ये एक रास्ता निकाला गया है। जी फ़हीम, क्योंकि 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है कि जितनी भी तैयारियां चल रही हैं वो पूरी हो जाएंगी, और जिस तरीके से आपने बताया कि एसओपी को लेकर भी अभी तक मंथन चल रहा है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपनी तरफ से एसओपी को लेकर लगातार फेरबदल कर रही है, तो क्या लगता है कहां तक ये काम पहुंचा है और 28 फरवरी तक क्या एसओपी जारी कर दी जाएगी, तमाम कार्य संपन्न हो जाएंगे? जो तैयारियां हैं कुंभ की, जो कार्य हैं वो अंतिम पड़ाव में है, यानी एक तरीके से उनको फाइनलाइज ही किया जा रहा है। तैयारियां हैं एक भव्यता को मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर, श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर, जिसमें कुंभ नगरी को स्वरूप दिया गया है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिया गया है, जो स्थापना विकास है, स्थापना सुधारीकरण है, वो कार्य किए गए हैं। तो वो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की हैं, वो तमाम तैयारियां सरकार ने की हैं। लेकिन जहां तक बात है केवल एसओपी की एक व्यवहारिकता को लेकर के, उसमें चूंकि एक बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की आनी है, उसके मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। ठीक, चलिए, शुक्रिया फ़हीम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार कुंभ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलने वाला है। उत्तराखंड में आज से टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेले का उद्घाटन किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने मेले में देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र ने कोटी कॉलोनी में साहसिक खेलों की जानकारी ली। सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने वाटर स्पोर्ट्स में करतब दिखाए। शुभारंभ में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेता भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही टिहरी झील महोत्सव का ये शुभारंभ हो गया है आज से, जिस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने मेले में देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही कोटी कॉलोनी में साहसिक खेलों की जानकारी ली। सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने वाटर स्पोर्ट्स में कई करतब भी दिखाए। तो शुभारंभ में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तो सुभाष राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिहरी से। सुभाष, आज से टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस मेले का उद्घाटन किया, साथ में कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, क्या खुश रहा? जी, आज सीएम त्रिवेंद्र रावत टिहरी झील हमारे कोटी कॉलोनी में पहुंचे और टिहरी महोत्सव का शुभारंभ किया, और आर्मी के जवानों ने अपने करतब दिखाए और जिसका मन मोह लिया। और यहाँ पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स में भी उन्होंने तैराकी दिखाई। जी ठीक है, कब तक ये चलने वाला है जो टिहरी झील का ये महोत्सव है? ये 16 और 17 तारीख को चलेगा, और इसमें प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी हैं, और टिहरी विधायक है, और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और सुबोध उनियाल जी हैं, और कई गणमान्य नेता इसमें शामिल है। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कोटी कॉलोनी में जो साहसिक खेल हैं उनके बारे में भी जानकारी ली। किस तरह के खेल हैं जिनके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ली और जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं? सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी जी जी। जी सुभाष, मैंने आपसे पूछा यहाँ पे सवाल कि एक तो सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने वाटर स्पोर्ट्स के करतब दिखाए गए, इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी साहसिक खेलों के बारे में जानकारी ली। कौन कौन से साहसिक खेल वहां पर दिखाए जा रहे थे जिनके बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जानकारी ली? पैराग्लाइडिंग हो गया, और सेना के जवानों ने हवाई जहाज से भी उनको करतब दिखाए अपने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के दौरान जी। और मुख्यमंत्री इस टाइम मंच पर है, और 2 दिन चलने वाला यह मेला है, क्योंकि रैनी जो आपदा आई है उसको देखते हुए मेले को शांति ढंग से बनाया जा रहा है जी। चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सुभाष। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टिहरी का ये मेला है, महोत्सव है, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और इस मेले में न सिर्फ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहे बल्कि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। तो जवानों ने भी वाटर स्पोर्ट्स में कई करतब दिखाए, कई साहसिक खेलों इस महोत्सव में दिखाए जा रहे हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जानकारी भी ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में देखा गया कि चमोली में एक आपदा आई, उसके बाद इस तरह के जो यहाँ पर महोत्सव होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक तरीके से कह सकते हैं नीरसपन आ जाता है किसी भी आपदा के आने के बाद। तो इन महोत्सव के आयोजनों के द्वारा वो नीरसता दूर होती है और एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है। तो ये उत्तराखंड के टिहरी में इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है जो लगभग 1 महीने तक चलने वाला है। और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई बड़े नेता इस शुभारंभ के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसका शुभारंभ किया। तो जो परंपराएं हैं टिहरी की और इसके साथ ही किस तरीके से जो जवान हैं वो क्या कुछ करते हैं, क्या करतब उठाते हैं, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो बता दें आपको कि टिहरी में ये महोत्सव की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसकी शुरुआत की है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सोमवार को फिल्मकार करण राजदान की निर्देशित फिल्म हिंदुत्व का मुहूर्त शॉट लिया। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में होगी। फिल्म के मुख्य कलाकार आशीष शर्मा, सोनारिका, दीपिका चिखलिया, अरूप जलोटा और अंकित राज हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ हिंदुत्व फिल्म बनाई जा रही है, उम्मीद है कि ये फिल्म हिंदुत्व को दुनिया में पहचान दिलाने में सफल होगी, कामयाब होगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को फिल्मकार करण राजदान की निर्देशित फिल्म हिंदुत्व का मुहूर्त शॉट लिया। तो फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में ही है। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आशीष शर्मा, सोनारिका, दीपिका चिखलिया, अनूप जलोटा और अंकित राज। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि हरिद्वार के दौरे पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार इस वक्त हैं और बसंत पंचमी के पर्व पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो पुल घाट और पार्किंग का अशोक कुमार ने निरीक्षण किया। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए अशोक कुमार पहुंचे और पुल घाट और पार्किंग के इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हरिद्वार में कुंभ जहां पर आयोजित किया जा रहा है उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बसंत
बसंत पंचमी के पर्व पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं डीजीपी अशोक कुमार, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तो मैं इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ स्नान के लिए जो नए घाट बने हैं, नए ब्रिज बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उनको मैं जायजा लेने आया हूँ, क्योंकि 12 से 14 अप्रैल के लिए जो व्यवस्था है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। रही एसओपी की बात, जो भी राज्य सरकार की एसओपी है उसका पालन कराया जाएगा, यही मैं बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक कोरोना काल में कुंभ भी होने जा रहा है और एक जो केंद्र की जो एसओपी है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं कुंभ की भव्यता पे भी असर पड़ता है। देखिए, चुनौती तो है ही है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पुरानी चुनौतियां थी, भीड़ की, यातायात प्रबंधन की और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के चेक करने की, उन चुनौतियों में कोरोना की चुनौती जुड़ गई है, तो उसमें जो भी एसओपी जारी हो रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हरिद्वार से है, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो बसंत पंचमी पर देवभूमि में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तमाम तैयारियां कर ली हैं। मेला क्षेत्र में कोरोना की रैंडम जांच बढ़ाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो हरिद्वार में देवनगरी में बसंत पंचमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं स्नान करने के लिए, और वहीं पर इस स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। तो शाही स्नान को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने अपनी पूरी कर ली हैं और साथ ही कोरोना को लेकर रैंडम जांच कराने की भी तैयारी अब प्रशासन कर रहा है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है हरिद्वार में, और ऐसे में बसंत पंचमी आज है। बसंत पंचमी को देखते हुए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार में देवभूमि में पहुंच चुकी है, जहां पर लोग स्नान करने पहुंचे हैं बसंत पंचमी के मौके पर, जिसको काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार नजरें बनाए रखे हुए हैं प्रशासन अपनी। इसी के साथ ही कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने रैंडम जांच की भी तैयारी करने की अब अपनी पहल शुरू कर दी है, उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। हालांकि आपको बता दें कि कुंभ मेले में जाने के लिए लगभग 72 घंटे पहले की RT-PCR की रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य हो गया है। तो कोरोना को देखते हुए तमाम कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करवाए जा रहे हैं। तो शाही स्नान को लेकर भी उत्तराखंड में यानी कि हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऋषिकेश में बसंत पंचमी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और आपको बता दें कि देवभूमि में एक तरफ जहां कुंभ की तैयारियां तेज है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार त्योहार आ रहे हैं उनको देखते हुए भी जो इस तरह के घाट होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पर अक्सर लोग पहुंच जाते हैं ऐसे त्योहारों पर स्नान करने के लिए। तो उसको देखते हुए भी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ना सिर्फ कुंभ में शामिल होने के लिए बल्कि इन त्योहारों पर स्नान करने के लिए भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ ऋषिकेश भी पहुंच गई है बसंत पंचमी पर स्नान के लिए। है वो देवप्रयाग और ऋषिकेश में हुआ करता था, और ये प्रथा हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग त्रिवेणी घाट गौरी शंकर मंदिर से ले जाकर जो है गंगा स्नान कर लेते हैं। इस बार विचार किया, कुंभ का अवसर है और कोरोना कार्यकाल बीता है, इस प्रकार जो है हमने कहा कि कम से कम भव्य स्वरूप बना दिया जाए। तो ये जहाँ इस समय वर्तमान हम खड़े हैं, ये सोम सरोवर है। यहीं पर समुद्र का मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के बाद इसके जो है इंद्रदेव ने 7 सीढ़ी इसकी जो है सोने की बना दी थी, जो औरंगजेब बादशाह लूट के ले गया। और आज इसके अंदर में लोगों ने मिट्टी डाल के इस स्थान में मकान बना लिए हैं। लेकिन जिस धरती पर आप जहाँ खड़े हैं, ये सोम सरोवर है। भगवान सोमेश्वर जो है वो अमृत से ही उत्पन्न होकर निकले हैं।
और इसीलिए सोम सरोवर से इसी जगह से जो है हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। सरकार ने हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश को मेला क्षेत्र घोषित किया है। प्रयाग तक उन्होंने पहले मेला क्षेत्र इसको घोषित किया था, अर्ध कुंभ में भी पूर्ण कुंभ में भी। इस बार कोरोना काल और सरकार की जो एसओपी है या उसकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अभी भी हरिद्वार से ऋषिकेश को जो है वो मेला क्षेत्र घोषित किया गया है और विधिवत रूप से मेला अधिकारी से डीएम से विचार विमर्श करके इस मेला क्षेत्र में हमने पहला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति का देवप्रयाग से प्रारंभ करके आज जो है मौनी अमावस के बाद ये तीसरा स्नान जो है बसंत पंचमी का ऋषिकेश में जो है वो होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण अखाड़ों के और जितने भी हमारी साधुओं की मंडलियां हैं देश विदेश या जो भी पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर जितने भी पहुँच पाए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इसको हमने सांकेतिक रूप से आज जो है बसंत पंचमी का स्नान रखा है। हरिद्वार से खबर है जहां पर बसंत पंचमी पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों ने घरों और मंदिरों में सरस्वती की पूजा अर्चना की है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी कमर कस ली है। एसएसपी ने पुलिस बल को चौकस रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो बसंत पंचमी के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए हैं स्नान के लिए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं और इसके साथ ही इन इंतजामों को पुख्ता करने के लिए एसएसपी ने भी पुलिस बल को चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है हरिद्वार में, ऐसे में बसंत पंचमी को लेकर भी लोग स्नान करने के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी में पहुंचे हैं। तो बसंत पंचमी के दिन लोग मंदिरों में, अपने घरों में सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही इस तरह के धार्मिक घाटों पर, स्थलों पर जाकर स्नान कर रहे हैं। सरस्वती माँ का जो है पूजन होती है और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है। मौसम परिवर्तन में पेड़ पौधे का जो है पतझड़ हो जाता है और ये जो है ज़्यादा ठंडा नहीं होते हैं और ना ज़्यादा गर्म। आज का ये पवित्र पुण्यदायी दिन जो कि भगवती सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में सनातन परंपरावादी लोग मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी वाणी शक्ति और वाणी की देवी और कलाकारों के क्षेत्र के लिए अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जो आज के दिन उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको विशेष रूप से भगवती सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी वाणी शक्ति बढ़ती है और उनकी कला में निखारता आती है। और चूंकि भगवती गंगा जो अपने सनातन परंपरा में सबसे पवित्र नदी आती है, सभी अनुष्ठानों के लिए भगवती गंगा के जल का पान, गंगा जल से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। इसलिए सनातन परंपरावादी लोग पहले गंगा के तट पर स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और फिर भगवती सरस्वती की पूजा अर्चना। वहीं काशीपुर में रसोई गैस और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव अलका पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं वे एक तरह का जनता के साथ छलावा है। सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को, अपने कॉर्पोरेट साथियों को आर्थिक रूप से मजबूती पहुंचाने के लिए लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से काम कर रही है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा सरकार पर और काशीपुर में रसोई गैस और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव अलका पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और ये जनता के साथ एक तरह का छलावा है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पे बढ़ाए गए हैं और कमर्शियल सिलेंडर पे विगत दिनों 190 रुपये बढ़ाए गए थे, ये देश की जनता के साथ छलावा है और सीधे तौर पर अपने कॉर्पोरेट साथियों की जेब भरने का काम किया है। जनता की गाढ़ी कमाई को, अपने कॉर्पोरेट साथियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के रेट, आज पूरा असर हमारे देश की जनता पर पड़ रहा है। आज चाहे दालें हों, सब्जियाँ हों और अनाज हो और पेट्रोलियम पदार्थ हो, इसकी जो महंगाई है वो आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया गया है और जनता को निराश किया है, जनता के साथ छलावा किया गया है। जिस तरीके से केंद्र की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।